हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पिल्स। आज मैं अपनी स्क्वायर की सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाली हूँ और आज मैं आपको उन नंबर्स के स्क्वायर निकालने सिखाऊंगी जो 50 के अप्रॉक्स होते हैं, 500 के अप्रॉक्स होते हैं और 5000 के अप्रॉक्स होते हैं। इन तीनों नंबर्स के स्क्वायर्स हम एक साथ सीखेंगे क्योंकि इन तीनों ही नंबर्स के स्क्वायर निकालने वाले रूल में सिमिलैरिटी है, इसीलिए। और शुरुआत करती हूँ मैं 50 के अप्रॉक्स के स्क्वायर से। तो सबसे पहले हम निकालना सीखते हैं 52 के स्क्वायर से। 52 का स्क्वायर निकालने के लिए जब भी हम 50 के अप्रॉक्स के नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं तो हम उसका कंपैरिजन करते हैं 50 से। वो डिजिट 50 से कितनी ज़्यादा है या 50 से कितनी कम है, हमें ये चेक करना होता है। जैसे हमें 52 को चेक करना है, ये 50 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 2 एक्स्ट्रा है। तो हमें जितना भी एक्स्ट्रा होता है उसी को हमें 25, हम इसमें बेस मानते हैं 25 में ही प्लस करना होता है जितना एक्स्ट्रा है। ये 2 एक्स्ट्रा है तो हम इसको 25 में प्लस करेंगे, जिससे ये बनेगा 27। और लास्ट में जितना ये एक्स्ट्रा है उसका स्क्वायर करके लिखते हैं, जो बनेगा 4। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि लास्ट में हमें जो इसका स्क्वायर है उसकी 2 डिजिट्स लेनी होती हैं, लास्ट की 2 डिजिट्स। अगर ये सिंगल डिजिट्स है तो हमें इसको 0 लगा के डबल डिजिट बनाना होगा। इसी तरह 52 का स्क्वायर होगा 2704। ऐसे ही हम कुछ और डिजिट्स का निकालते हैं। हम 56 का स्क्वायर निकालते हैं। हम इसे देखते हैं कि ये 50 से 6 एक्स्ट्रा है, 6 ज़्यादा है, तो हम 25 में 6 प्लस करेंगे। 25 में 6 प्लस करते हैं तो ये हमारा बनेगा 31। और ये 6 एक्स्ट्रा है तो जो एक्स्ट्रा है हमें उसका स्क्वायर करके लिखना होता है। अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो ये बनेगा 36। तो ऐसे ही 56 का स्क्वायर बनता है 3136। ऐसे ही हम 62 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। अब ये 50 से 12 एक्स्ट्रा है तो हम 25 में 12 प्लस करेंगे। अगर हम 25 में 12 प्लस करते हैं तो हमारी डिजिट बनती है 37। और यहाँ हम 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर करने से हमारी डिजिट जो होती है वो ट्रिपल डिजिट बनती है, लेकिन हमें लास्ट में 2 ही डिजिट लेनी है। तो जो आगे वाली डिजिट है हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इसमें। तो लास्ट में 44 और 37 में 1 प्लस हो जाएगा तो 38। तो 62 का स्क्वायर होगा 3844। ऐसे ही हम एक और डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं, 68 का स्क्वायर। देखिए ये 50 से 18 एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे, 25 में 18 प्लस कर देंगे। 25 में प्लस कर देंगे 18। 25 में 18 प्लस करने से हमारी डिजिट बनती है 43। और इधर हम 18 का स्क्वायर करके लिखेंगे। 18 का स्क्वायर होता है हमारा 324। तो लास्ट में जो 24 हम केवल लास्ट की 2 ही डिजिट ले सकते हैं, जो आगे का 3 है हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसको प्लस करने पर करेंगे हम 4624। तो 68 का स्क्वायर हुआ 4624। ऐसे ही हम 72 का स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 72 50 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 22 एक्स्ट्रा है, तो हम 25 में 22 को प्लस कर देंगे। 25 और 22 को प्लस करने से बनता है 47। और ऐसे ही हम 22 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 22 का स्क्वायर होता है 484। हमें लास्ट की 2 ही डिजिट चाहिए, 4 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 84, 47 में 4 प्लस करने से बनता है 51। तो हमारा 72 का स्क्वायर हुआ 5184। जैसे हमने 50 से एक्स्ट्रा वाले डिजिट्स के स्क्वायर निकालने सीखे थे, ऐसे ही हम कुछ 50 से जो डिजिट्स कम हैं उनके स्क्वायर निकालेंगे। शुरुआत करते हैं हम 48 के स्क्वायर निकालने से। इसको भी हम 50 से कंपेयर करेंगे। ये 50 से कितना कम है, ये 50 से 2 कम है। तो हमें वही जो हमें वहाँ पे उसका बेस हमने 25 लिया था, यहाँ भी वही होगा, जितना कम है उतना 25 से हम माइनस कर देंगे। तो ये 2 कम है 50 से, तो हम 25 से 2 माइनस कर देंगे, जिससे बनेगा हमारा 23। और जितना कम है हम उसका स्क्वायर निकाल के लिखेंगे 4। इसमें भी हमें लास्ट में 2 ही डिजिट बनानी है। तो वो कम हो या ज़्यादा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें देखना है अगर जितना कम है उतना हम माइनस कर देंगे, जितना ज़्यादा होता है 50 से उतना ही हम प्लस कर देते हैं। ऐसे ही हम एक और डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं। हमें 46 का स्क्वायर निकालना है, तो हम देखेंगे कि ये 40 से 4 कम है, सॉरी 50 से 4 कम है, तो मैं 25 से 4 कम कर दूंगी और ये डिजिट बनेगी 21। ऐसे ही हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे जितना कम है, जिससे बना 16।
तो हमारा 46 का स्क्वायर होगा 2116। हम 41 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। हम इसको देखते हैं कि 50 से कितना कम है। ये 50 से 9 कम है, तो हम 25 से 9 माइनस कर देंगे, जो माइनस करने पर आता है हमारा 16। ऐसे ही हम यह 9 का स्क्वायर कैलकुलेट करके लिख देंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81, तो हमारे 41 का स्क्वायर बैठेगा 1681। ऐसे ही हम कैलकुलेट करके देखते हैं, थोड़ा और कम जाते हैं। 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर हमें इसको चेक करना है 50 से कितना कम है। ये 15 से 13 कम है, तो हम 25 से 13 माइनस कर देंगे। 25 से 13 माइनस करते हैं तो ये बनता है हमारा 12। और ऐसे ही इधर हम 13 का स्क्वायर करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें लास्ट में 2 डिजिट्स लेनी होती हैं, और अगर हम 13 का स्क्वायर कैलकुलेट करें तो उसमें 3 डिजिट बनती हैं, 169। तो उसी तरह हमें लास्ट की केवल 2 डिजिट्स ही रखनी है। जो 1 है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और इसमें प्लस कर देंगे, 6931। तो हमारा 37 का स्क्वायर बनता है 1369। ऐसे ही हम 35 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। हम इसे कंपेयर करें 50 से, तो ये 15 कम है, तो हमें 25 से 15 माइनस करना है। 25 से 15 माइनस करने पर 10 बनेगा। और ऐसे ही हमें यहाँ पर 15 का स्क्वायर करके लिखना है, जो है 225। हमें लास्ट की 2 डिजिट ही रखनी है। जो थर्ड डिजिट है हम उसको कैरी कर देंगे, उसको प्लस करने पे 12 बनेगा। 35 का स्क्वायर बनेगा 1225। वैसे तो हम इसे लास्ट में 5 है उस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको सिर्फ निकालने की कोशिश करें, हम सीख रहे थे इसीलिए हमने इसे इस तरीके से निकाला है। हमने 50 के अप्रॉक्स होने वाले डिजिट्स के स्क्वायर काफ़ी अच्छे तरीके से सीखे हैं। आप इसी तरह प्रैक्टिस करती रहिए, आप भी इन्हें अच्छे तरीके से कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। और अब हम अपनी वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए उन डिजिट्स की तरफ चलते हैं जो 500 के अप्रॉक्स होती हैं। इनके रूल में काफ़ी सिमिलैरिटी है, इसीलिए मैं आपको इनके साथ ही इन्हें सिखा रही हूँ। एग्जाम्पल के लिए शुरुआत करेंगे हम 504 से। अगर हमें 504 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो हमें इसको भी कंपेयर करना होगा 500 से, कि ये 500 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, हमें ये देखना है। तो ये 500 से 4 एक्स्ट्रा है, तो वहीं जैसे हम 50 में बेस 25 लेते थे, ऐसे ही हम 500 में बेस 250 लेंगे। तो हमें इसमें प्लस माइनस जो भी करना होगा वो 250 से करेंगे। तो 4 एक्स्ट्रा है तो हम 250 में 4 को प्लस कर देंगे, जिससे यहाँ पर हमारा बनेगा 254। और जो एक्स्ट्रा है उसी का स्क्वायर हम करके लिखेंगे 16। लेकिन इसमें एक और हमें बात है जो ध्यान रखनी है। हम 50 के स्क्वायर करते थे, तो वहाँ पे हम जो लास्ट में एक्सेस जो हमारी अमाउंट होती थी उसके हम स्क्वायर करते थे, तो हम 2 डिजिट लेते थे। लेकिन 500 वाली में हम 3 डिजिट लेंगे, तो अगर ये डिजिट 2 हैं तो तीसरी डिजिट हमें 0 लगा के बनानी पड़ेगी। तो हमें लास्ट में 3 डिजिट्स करनी है, हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है इसमें। तो 504 का स्क्वायर हुआ 254016। से ही हम अगली डिजिट की तरफ बढ़ते हैं। हम 512 का स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे देखें तो ये 500 से 12 एक्स्ट्रा है, तो वही हम 250 में 12 प्लस कर देंगे, जिससे बनेगा हमारा 262। और लास्ट में हम 12 का स्क्वायर करके लिखेंगे, जो है 144। तो हमारा 512 का स्क्वायर बनता है 26214। इसे ही हम 520 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ये 500 से 20 एक्स्ट्रा है, तो हम 250 में 20 प्लस कर देंगे, जिससे हमारा बनेगा 270। और यहाँ हम 20 का स्क्वायर करेंगे, जो बनेगा हमारा 400। और लास्ट में हमें 3 डिजिट्स ही चाहिए, और इनका स्क्वायर करने पर भी 3 डिजिट्स ही बन रही है, तो हमें कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कुछ एग्जांपल्स वो देखेंगे जो 500 से कम है। हमें 496 का स्क्वायर चाहिए। अगर हम इसे 500 से कम, अगर 500 से कंपेयर करें तो ये 4 कम है, तो वही हमें 250 से 4 को माइनस करना होगा, जिससे बनेगा हमारा 246। और हमें 4 का स्क्वायर करना होगा, जो बनेगा 16। और ये 2 डिजिट हैं, हमें 3 चाहिए, तो हमें एक ज़ीरो अपने पास से लगानी होगी। तो 496 का स्क्वायर बनेगा 246016। ऐसे ही हम 488 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। अब हमें इसे कंपेयर करना है 500 से। 500 से कितना कम है, तो ये 500 से
12 कम है, तो हम 250 से 12 माइनस कर देंगे, जिससे हमारा बनेगा 238। और यहाँ हमें 12 का स्क्वायर लिखना होगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, 3 डिजिट है तो हमें कुछ भी कम ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 488 का स्क्वायर होता है 238144। ऐसे ही हम 476 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इसे 500 से कंपेयर करें तो ये 24 कम है, तो हम 250 से 24 कम कर देंगे, जिससे बनेगा हमारा 226। और हम 24 का स्क्वायर लिखेंगे पीछे की साइड, तो वो बनेगा हमारा 576। 3 डिजिट हैं तो हमें कुछ भी कम ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी 3 बन रही है। तो इसी तरह हमारा 476 का स्क्वायर बैठेगा 22657। अब हमने सीखी थी जो डिजिट्स 500 के अप्रॉक्स होती है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अपनी वीडियोस को, और उन नंबर्स के स्क्वायर देखेंगे जो 5000 के अप्रॉक्स होते हैं। हालांकि इनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, पर फिर भी इनके लिए ट्रिक है तो मैं आपको बता देती हूँ इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। सबसे पहले हम 5024 का स्क्वायर करेंगे। इसमें भी हमें इसको 5000 से कंपेयर करना है, 5000 से कंपेयर करेंगे, और प्लस माइनस जो करना है वो हमें 2500 में करना है, बिल्कुल उसी की तरह। तो हमें देखना है कि 5000 से कितना एक्स्ट्रा है, तो ये 24 एक्स्ट्रा है, तो हम 2500 में 24 को प्लस कर देंगे, जिससे ये हमारा 2524 बनेगा। वही लास्ट में 24 एक्स्ट्रा है तो 24 का स्क्वायर करके लिखेंगे 576। पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस तरह हमें 50 में लास्ट में 2 डिजिट चाहिए थी, 500 में लास्ट में 3 डिजिट चाहिए थी, तो 5000 में हमें कितनी चाहिए, 4 डिजिट। ऑफ कोर्स हमें 4 डिजिट चाहिए, और अगर डिजिट्स 3 हैं तो हमें खुद से बनानी होगी ज़ीरो लगाकर। तो उसी तरह 524 का स्क्वायर बैठता है 25240576। मैं आपको एक और डिजिट का स्क्वायर निकाल के दिखा देती हूँ। हमें 5038 का स्क्वायर निकालना है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे 5000 से। ये 38 एक्स्ट्रा है, तो हमें 2500 में 38 को प्लस करना है। हम चाहे तो ओरली भी कर सकते हैं, इन सभी को बहुत आसान है। 2538, और हमें यहाँ पर 38 का स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। 38 का स्क्वायर होता है 1444। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप लोगों को एटलीस्ट 40 तक तो स्क्वायर लर्न होने ही चाहिए अगर आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और अगर आपको लर्न नहीं है तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है 50 अप्रॉक्स वाली, तो आप उस ट्रिक से इनके स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपसे मिलूंगी अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।